अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़ीचर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो फर्स्ट फ़ीचर है वो है ह्यूमन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, तब जाकर सोसाइटी बनती है। यानी डिफरेंट छोटी छोटी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उन सारी कम्युनिटीज़ को ओवरऑल हम एक सोसाइटी का नाम देते हैं। तो सोसाइटी का जो मेन एलिमेंट है वो इंडिविजुअल है। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट माइंडसेट के लोग, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। यानी डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वो सारे जब मिल जाती हैं तो एक सोसाइटी बनती है। तो ह्यूमन सोसाइटी का जो फर्स्ट हम कह सकते हैं मेन फीचर है वो यही है कि सोसाइटी तब बनती है जब वहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते हो। तो इंडिविजुअल जो है या जो पीपल हैं, लोग हैं, वो मेन एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए। देन सेकंड है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। सोसाइटी में हम कहते हैं कि अब लोग होंगे तो सोसाइटी बनेगी। अब लोगों के दरमियान इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है। जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हम उसको सोसाइटी कंसीडर करते हैं। अगर लोग रह रहे हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सोसाइटी नहीं होती है। तो सोसाइटी में डिफरेंट तरह के सोशल प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन होता है। डेली बेसिस पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनके दरमियान कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जिनको गेन करने के लिए वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। थर्ड है यूटिलाइज इंटरडिपेंडेंस। लोग जो है सोसाइटी में एक दूसरे पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनहसर होते हैं, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक डॉक्टर है तो वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए टीचर्स पर डिपेंडेंट है। अगर उसका जूता टूटता है तो वो अपने जूते को ठीक कराने के लिए उसको मोची की ज़रूरत है। इसी तरह उसको डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोसाइटी जो है उसका सर्वाइवल मुमकिन ही इंटरडिपेंडेंस पे है। तमाम लोग एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, मुनहसर होते हैं और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कोऑपरेट कर रहे होते हैं। देन फोर्थ वन इज़ कोऑपरेशन एंड डिफरेंसेस। सोसाइटी के लोगों में कोऑपरेशन होने के साथ साथ डिफरेंसेस भी हैं। यानी जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है उनमें सिर्फ सिमिलैरिटीज़ हो, सिर्फ कोऑपरेशन हो, बल्कि लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं और ये भी एक मेन फीचर है सोसाइटी का। सिंस इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपाई अ कॉमन टेरिटरी, common customs and traditions, common values, common history, common culture, self-contained interdependence on each other obviously causes oneness and we feeling and develop a feeling of solidarity among them। यानी जब उनके दरमियान कॉमन कल्चर हो, कॉमन कस्टम हो, एक जगह पर वो रह रहे हो, उनका सेम कल्चर हो, तो उनके दरमियान ऑब्वियसली वी फीलिंग होगी और कॉपरेशन होगी। लेकिन सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है कल्चरल सिस्टम। सोसाइटी का एक और मेन फीचर है कल्चरल सिस्टम। हर सोसाइटी का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है। कहीं पे आपको जो है वो पैट्रियार्कल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे मैट्रियार्कल यानी कहीं मेल डोमिनेंसी होगी, कहीं फीमेल डोमिनेंसी होगी। तो कल्चर वेरी कर रहा होता है सोसाइटी टू सोसाइटी। तो कल्चर जो है हमारी सोसाइटी को एक तरह से रेगुलेट कर रहा होता है, वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उनकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा होता है। कल्चर में हमारा एटीट्यूड, जजमेंट, मॉरल वैल्यूज़, बिलीफ, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़, इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या फ़िलासफ़ीज़ हैं, साइंस वगैरह, ये सब कुछ जो है वो कल्चर में आ जाती हैं। कल्चर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर इन आवर वेज ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग इन बिहेविंग एक्टिंग एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कल्चर जो है ये एक एक्सप्रेशन होता है, इंसान किस तरह से सोचता है, कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो एज ए सोसाइटी का मेंबर कैसे वो सोसाइटी में जो है वो बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल सिस्टम में आती हैं। यानी सोसाइटी का जो कल्चर है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है, उसको उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको शेप करता है। यानी सोसाइटी का जो कल्चर है वो एक तरह से आपको कम्प्लीटली गाइड कर रहा होता है कि आपने कैसे इस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहना है। देन नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। यानी हर सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होती है और सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी जो है इसका एक मेन फीचर ये है कि ये डायनेमिक होती है, ये हर जगह सेम नहीं होती है, ये चेंजेबल होती है। मतलब एक सोसाइटी में कुछ फीचर्स होंगे तो दूसरी में कुछ होंगे। तो यहाँ पर जो है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स कहा जाता है कि हर सोसाइटी जो है वो सेम फीचर्स नहीं रखती है, बल्कि उसमें कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं जो बाकी सोसाइटी से डिफरेंट होते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।